हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की 5वीं हेडिंग औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में। औद्योगिक अपशिष्ट क्या होते हैं, ध्यान से समझें। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को जैव अपघटनी तथा जैव अनपघटनी ठोसों में वर्गीकृत किया जा सकता है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट जो हैं, सॉलिड वेस्ट जो हैं, इनको जैव अपघटनी तथा जैव अनपघटनी ठोसों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैव अपघटनी अपशिष्ट जो हैं, जैव अपघटनी अपशिष्ट सूत की मिलों, खाद्य संसाधन इकाइयों, कागज़ की मिलों तथा वस्त्र उद्योगों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैव अपघटनी अपशिष्ट सूत की मिलों, खाद्य संसाधन इकाइयों, कागज़ की मिलों तथा वस्त्र उद्योगों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र जो उड़न राख हैं, फ्लाई ऐश उत्पन्न करते हैं तथा लोहा एवं स्टील संयंत्र जो बात्या भट्टी धातुमल तथा स्टील प्रगलन धातुमल उत्पन्न करते हैं के द्वारा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को जैव अपघटनी तथा जैव अनपघटनी ठोसों में वर्गीकरण किया जाता है। जैव अपघटनी अपशिष्ट जो हैं वे सूत की मिलों, खाद्य संसाधन इकाइयों, कागज़ की मिलों तथा वस्त्र उद्योगों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जबकि जैव अनपघटनी ठोस जो हैं वे ऊष्मीय शक्ति संयंत्र जो उड़ान राख उत्पन्न करते हैं तथा लोहा एवं स्टील संयंत्र जो बात्या भट्टी धातुमल तथा स्टील प्रगलन धातुमल उत्पन्न करते हैं के द्वारा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। एल्युमिनियम, जिंक तथा कॉपर के उत्पादन उद्योग जो पंख तथा पछोड़न मड एंड टेलिंग उत्पन्न करते हैं, उर्वरक उद्योग जिप्सम का उत्पादन करता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ऊष्मीय शक्ति संयंत्र के द्वारा राख उड़ाया जाता है, फ्लाई ऐश जो उड़न राख उत्पन्न करते हैं तथा लोहा और स्टील संयंत्र जो हैं जो बात्या भट्टी धातुमल उत्पन्न करते हैं, स्टील प्रगलन धातुमल उत्पन्न करते हैं के द्वारा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। एल्युमिनियम, जिंक तथा कॉपर के उत्पादन उद्योग जो हैं पंख तथा पछोड़न उत्पन्न करते हैं। उर्वरक उद्योग जिप्सम का उत्पादन करता है। धातु, रसायन, दवा, फार्मेसी, रंजक, पिंडकनाशी, रबर आदि से संबंधित उद्योग ज्वलनशील, मिश्रित विस्फोटक या उच्च क्रियाशील पदार्थ का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यदि जैव अनपघटनी औद्योगिक ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण न किया जाए, यदि जैव अनपघटनी औद्योगिक ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाए तो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। ठीक है, अभिनव परिवर्तनों के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों के विभिन्न उपयोग खोज निकाले गए हैं। आजकल स्टील उद्योग से उत्पन्न फ्लाई ऐश तथा धातुमल का उपयोग सीमेंट उद्योग में होने लगा है। भारी मात्रा में विषैले अपशिष्टों को सामान्यतः नियंत्रित भस्मीकरण द्वारा नष्ट किया जाता है, जबकि कम मात्रा में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाकर नष्ट किया जाता है। परंतु ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन यदि ढंग से न किया जाए तो भी ये पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आप देख रहे हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में इसमें आपको बताया गया कि औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को जैव अपघटनी और जैव अनपघटनी ठोसों में वर्गीकरण किया गया है। जैव अपघटनी अपशिष्ट जो हैं वे सूत की मिलों, खाद्य संसाधन इकाइयों, कागज़ के मिलों और वस्त्र उद्योगों से उत्पन्न होते हैं, जबकि जैव अनपघटनी जो हैं वे ऊष्मीय शक्ति संयंत्र जो उड़न राख उत्पन्न करते हैं तथा लोहा एवं स्टील संयंत्र जो बात्या भट्टी धातुमल उत्पन्न करते हैं तथा स्टील प्रगलन धातुमल उत्पन्न करते हैं के द्वारा जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं।
एल्युमिनियम, जिंक तथा कॉपर के उत्पादन उद्योग जो कि पंख और पछोलन उत्पन्न करते हैं। उर्वरक उद्योग जिप्सम का उत्पादन करता है। धातु रसायन, दवा, फार्मेसी, रंजक, पिंडकनाशी, रबर आदि से संबंधित उद्योग ज्वलनशील, मिश्रित विस्फोटक या उच्च क्रियाशील पदार्थ का उत्पादन करते हैं। यदि जैव अनवघटनीय औद्योगिक ठोस अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाए तो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। अभिनव परिवर्तनों के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों के विभिन्न उपयोग खोज निकाले गए हैं। आजकल स्टील उद्योग से उत्पन्न फ्लाई ऐश तथा धातु मल का उपयोग सीमेंट उद्योग में होने लगा है। भारी मात्रा में विषैले अपशिष्टों को सामान्यतः नियंत्रित भस्मीकरण द्वारा नष्ट किया जाता है, जबकि कम मात्रा में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को खुले में जलाकर नष्ट किया जाता है। परंतु ठोस अपशिष्टों का प्रभावित प्रबंधन यदि ढंग से न किया जाए तो ये भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।